समाज की ओर से आपसे अंतर्मन से क्षमा कामना करता हूँ। संवत्सरी के इस श्री चंद्र मंदिर विराजन विदुषी साध्वी श्री अनिमाशी जी थाना 5 के चरणों में से अनिमाशी जी थाना 5 के चरणों में सादा वर्षों का परम सौभाग्य है कि संवत्सरी के इस महान पर्व पर साधना से सभी श्राविकाएँ आज संगबद्ध होकर के आपके दर्शन सेवा उपासना और संवत्सरी संबंधी समायासना करने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। साधना की पुण्यधरा जिसके ऊपर आचार्य श्री महाश्रवण जी की हमेशा अति महंगी कृपा रही है और जब भी तिथि पधारना हुआ है आचार्य महाश्रवण जी अपने अल्पकाल के समय में से भी कुछ समय साधनावासियों को हमेशा प्रदान करवाते रहे। पिछले 27 वर्षों से निरंतर साधनावासियों को चतुर्मास मिलते रहे हैं पूज्य गुरु की महती के पास। हमारा परम सौभाग्य रहा कि वर्ष 2023 का आप जैसी विदुषी साध्वी श्री का साधनावासियों को प्राप्त हुआ। साधनावासियों ने उस चतुर्मास में जिस प्रकार से धर्माराधना की वो सबके दिलों में अविस्मरणीय है, क्योंकि पांचों ही साथियों का श्रम उस चतुर्मास में मुखरित हो रहा था। आपकी ओजस्वी वाणी, आपका वात्सल्य, आपकी करुणा, आपकी प्रवचन शैली, आपकी सबके प्रति जो समझाने की एक कला भावना और अपने त्याग और आचरण की महक लिए हुए, उसकी शक्ति लिए हुए, गुरु की शक्ति लिए हुए, जिस प्रकार से आपने उस चतुर्मास में धर्म की लहर जगाई, वो चतुर्मास हम सब साधनावासियों के लिए एक स्वर्णिम चतुर्मास अंकित हो गया। अनेकों सबसे ज्यादा एक साल में तपस्या पचकान होने का जो सौभाग्य आपके चतुर्मास में हम लोगों को प्राप्त हुआ वो विस्मरणीय था। प्रथम बार श्रवण उपासक शिविर इतने विशाल रूप में हमें देखने का अवसर आपके सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ। अनेकों अनुष्ठान उस चतुर्मास काल में हमें देखने और उनमें सहभागी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और इतनी बड़ी संख्या में, एक विशाल संख्या में वहां से गुरु दर्शन हेतु आपकी प्रेरणा से धर्म संघबद्ध होकर के गुरु दर्शन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस चतुर्मास काल में हमारे कर्मठ अध्यक्ष भाई जी श्री पद्मनाथ जी का नेतृत्व हमें हमेशा एक नई शक्ति हमें प्रदान करता रहा और पूरे कार्यकर्ताओं का सहयोग उस चतुर्मास काल में पद्मनाथ जी को और हम सभी को इस रूप में मिलता रहा कि हम संघ की प्रभावना और आपके गीत की आराधना कर सके। उस चतुर्मास काल में, उस प्रवास काल में अगर साधनावासियों से किसी प्रकार की अविनय असाधना हुई हो, भूल हुई हो, तो मैं अंतर्मन से आप 500 साथियों से क्षमा करता हूँ। साध्वी संगी श्री जी का ये
चतुर्मास हमें 2024 का प्राप्त हुआ। गुरुदेव की जैसी असीम अनुकंपा होती है, साधनावासियों को चतुर्मास प्राप्त होता रहता है, लेकिन एक ऐसी तपस्विनी जिसपे चारों साथ में ही वर्षी तप करवा रही है और प्रवचन शैली भी आपकी अच्छी प्रवचन शैली है, एक चारों साथियों का अच्छा तारतम्य है। ऐसा चतुर्मास प्राप्त करके साधनावासी और साधना के साथ में गाजियाबाद सभा का अभी वहां से कोई अलग से चतुर्मास नहीं है, तो उसके प्रवासियों को भी एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। धर्माराधना के ये 50 दिन चतुर्मास प्रारंभ होने के बाद के वो भी एक इतने महत्वपूर्ण साधु सिंह 50 दिन वहाँ व्यतीत हुए हैं, उनकी मैं शब्दों में कैसे व्याख्या करूँ। यहाँ का जो उपस्थित हर व्यक्ति उस धर्माराधना में अपनी सहभागिता, अपनी साधना कर रहा है, यह करीब है उसने और उस साधना में संलग्न रहा है। आपने जिस प्रकार से सर्वोपासक शिविर वहाँ लगाया, इस बार स्वामी संगीत सिंह जी ने कृपा करवा करके और वहाँ पर सर्वोपासक शिविर श्राद्ध समारोह के लिए एक अवसर प्रदान करवाया। चारों साथियों ने खूब मेहनत की, अच्छा श्रम किया। सब शिवरात्रि के वो बड़े प्रसन्न होकर के और वहाँ से विदाई ली। 2 शिवरात्रि तो 3 शिवरात्रि तो यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, निर्मला जी, सायर जी और भाई रोहन विमल जी, छोटे विमल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस शिविर में लाभ लिया। तपस्याओं के क्रम में भी एक अच्छा क्रम तपस्या का चल रहा है। मास कमन में 3 मास कमन संपन्न हो गए हैं। 3 मास कमन अभी लगभग 23 के ऊपर की तपस्या का गतिमान है। प्रवचन में जिस प्रकार की विरासत आपने छोड़ी, उसी प्रकार से एक अच्छी संख्या में प्रवचन के कार्यक्रम, परिवेशन के कार्यक्रम संपादित हुए हैं। संवत्सरी के दिन अच्छी धर्माराधना हुई। पोषक की संख्या भी वहाँ भवन में 170 के लगभग पोषक भवन में हुए। एक आज के समय की बड़ी तो सुविधा है, वो भवन में उपलब्ध नहीं हो पाती है, गद्दे की सुविधा है घरों में, तो काफी पोषक जैसा साधु सिंह जी फरमा रहे थे कि 425 के लगभग साधु सिंह जी के पास पोषक के टोटल नाम है वो प्राप्त हुए हैं कि वो घरों में पोषक करके और भवन के पोषक मिला करके वो अभी फरमा रहे थे सुबह कि 425 से ऊपर की संख्या बैठेगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव के प्रताप से अच्छी धर्माराधना हो रही है। मुझे अवसर प्राप्त हुआ है इस बार आपकी तुलना में प्रेरणा से मुझे दोबारा ये अध्यक्ष दायित्व लेने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरा श्रावक समाज मेरे साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला कर सहयोग के लिए खड़ा रहता है, तो उसी का प्रतिफल है कि सारा कार्यक्रम सभा अपने व्यवस्थित तरीके से संपादित करती जा रही है। मुझे सहयोगी के रूप में मंत्री सुरेश जी भंसाली और उपाध्यक्ष के रूप में महावीर जी दुर्गढ़, एक कर्मठ उपाध्यक्ष के रूप में वो अध्यक्ष को अभी तक दायित्व नहीं दिया है, लेकिन अध्यक्ष के दायित्व से कम आप निर्वहन नहीं करते हैं। जैसा आपने भी चतुर्मास काल में अनेकों बार आपने उसको अनुभव किया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहता है। आपने दायित्व भी ग्रहण किया था पिछले 2 साल, और वैसे भी आप बड़े अनुभवी हैं और बड़े सहनशील व्यक्तित्व के निधि हैं। सारे श्रावक समाज जो आज उपस्थित हुए हैं सभी की ओर से मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, सभी की ओर से कामना करता हूँ। आप पांचों साथियों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। पांचों साथियों का स्वास्थ्य निरामय रहे।
साधना के साथ साथ आप समाज कल्याण और धर्म संघ की सेवा इसी प्रकार आप करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ समय का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहूँगा। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा, आज तरीका जो हमें प्राप्त हुआ वो मेरे जीवन में एक बड़ी याद की रूप में जीवन की विशेष जो पहले योग्य है वो बोल दिया है और मैं यही भावना करता हूँ आपकी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ मेरा में रहते हुए गुरु सेवा में संलग्न रहे और जहाँ भी आपका पदार्पण हो हम लोग भी कुछ लाभ ले पाएंगे। ऐसी व्यवस्था रहे तो उत्तम होगा और मैं भावना यही रखता हूँ कि ऐसा लाभ दर्शनों का लाभ ले पाऊँ, गुरु दर्शन करते हुए फिर आपके दर्शनों का लाभ भी ले पाऊँ, ऐसी आपकी भावना है। विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा कि आपका पदार्पण चातुर्मास के बाद पुनः साधना क्षेत्र हो, जैसे हम सभी की कामना है। संवत्सरी माघ पर्व की समाराधना करके सामूहिक समझावना के क्रम में अपने आप को नियोजित करते हुए यहाँ आई है। सहारा क्षेत्र प्राचीन क्षेत्र है और दिल्ली का 7वां क्षेत्र है। जहाँ कहीं भी जाते हैं शाहरा वालों के लिए यही सोचते हैं कि वो तो जगह हुआ क्षेत्र है और गुरु कृपा से हमें और अधिक जगाने का प्रयास करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज भी साथी संगीत से जी, साथी सांगीतिका जी, साथी कमल जीवा जी, साथी मुदिता जी, चारों साथियां तपस्या के क्रम के साथ अच्छी सार संभाल कर रहे हैं, साधकों को संबोध दे रहे हैं, धर्म संघ की प्रभावना कर रहे हैं। यह सब गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद है और हम चाहते हैं इसी तरह साथी संगीत जी आगामी जो हमारा क्रम रहा है 70 दिन लगभग है, उनमें भी आप लोग उनसे और अधिक प्रेरणा लेते रहें और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों में, क्योंकि पूरा भौतिक जीवन हमें प्राण नहीं दे सकता। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता की खुद होनी चाहिए और अध्यात्म के साथ व्यक्ति का व्यवहार बदला हुआ दिखना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हर व्यक्ति में आती है, लेकिन देखा गया है जब प्रतिकूल परिस्थिति मन के प्रतिकूल थोड़ा सा हुआ तो व्यक्ति फिसल जाता है, आवेग की स्थिति में आ जाता है, उत्तेजना उसे व्यक्त हो जाती है, तो हम उस पर कंट्रोल करना सीखें। माना परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर हमारे प्रतिकूल युक्त हो रहा है, हम उस पर अपने आप को संतुलित रखें। इससे परिवार की सरसता रहेगी, रिश्तों की मधुरता रहेगी और व्यक्तित्व की शालीनता का ग्राफ भी ऊंचा होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में उत्तेजित होकर बात करता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है और जब वो उत्तेजना का क्षण शांत होता है तब उसे भी लगता है कि यह बात तो मैं पूरे से भी कर सकता था, मैंने क्यों उत्तेजित होकर कहा। उत्तेजित होकर कहने में कहा तो जाता है, लेकिन आप सब महसूस कर रहे हैं इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। शांत भाव से किसी बेटे को, पोते को, परिवार को या समाज के बीच में भी व्यक्ति रहता है, उसका पूरा पारिवारिक जीवन भी नहीं होता, उसका सामाजिक जीवन भी होता है
तो सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति को बहुत कुछ कहना चाहिए, कहना पड़ता है, पर कहने की कला भी होनी चाहिए ताकि उसकी व्यक्तित्व की जो शालीनता है वो कहीं खंडित न हो। अध्यक्ष और मंत्री का पद आया है, एक दिन चला भी जाए। कल तक कन्हैया जी को अध्यक्ष कर देख रहे थे, आज राजेंद्र जी आ गए हैं और हो सकता है कल दूसरे राजेंद्र जी भी आएंगे, आना ही है। लेकिन पूरे दिनों की छाप जीवन में ऐसी होनी चाहिए कि सच में साधु साथियों को भी आनंद आए और श्रावकों को भी आनंद आए। अभी जब गाजियाबाद वाले बैठे थे और हमारे विक्टोरिया के लक्ष्मीपति आए थे, अच्छे ढंग से अध्यक्ष दायित्व निभा रहे हैं और तब हमने पन्ना लाल जी को याद किया था कि पन्ना लाल जी अध्यक्ष थे तो हमारा पूरा चातुर्मास का कार्यक्रम टीम लिखी थी। राजेंद्र जी भी साथ में थे, आनंद जी भी साथ में थे, महावीर भी साथ में था, और भी व्यक्ति साथ में थे। लेकिन एक दायित्वशील व्यक्ति जब कर्मठता, गंभीरता, सहनशीलता, ये सारे गुण व्यक्तित्व के ग्राफ को ऊंचा करते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, हम धर्म संघ के वफादार श्रावक श्राविका साधु साधे और धर्म संघ की सेवा करें। हमारे ऊपर धर्म संघ का बहुत बड़ा कर्ज है। आज जो हमारी पहचान है वो धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पहचान है। डाली से फूल जुड़ा रहता है तो खुशबू देता है, और अगर डाली से बिखर जाता है तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हमारा अपना अस्तित्व इसलिए है कि हम आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महासभा के नेतृत्व में हमने अपने जीवन के उन वसंतों को पूरा किया है और उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैं चाहती हूँ सामग्रा श्रावक समाज जहाँ एक चातुर्मास करके आते हैं तो वो अपना सा क्षेत्र रहता है। आज लगता है सामग्रा के बीच बैठे हैं और इतने दिनों से केवल सुन रहे थे आपके संवाद। आज साक्षात राजेंद्र जी से सारे समाचार सुनकर के मन में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारा शास्त्रीय समाज गुरु दृष्टि की आराधना कर रहा है और संघ की प्रभावना में अपना समय योजित कर रहा है। राजेंद्र जी के बारे में भी हम सुनते रहे हैं, आने वालों से पूछते भी रहते हैं कि राजेंद्र जी का हालचाल क्या है। तो कल परसों ही निर्मल जी आएंगे, उन्होंने पूछा था तो यही कह रहे हैं कि महाराज अच्छा संभाल रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं राजेंद्र जी आपका पूरा कार्यकाल, अभी तो ये पहला चौमासा है, एक चौमासा और है, क्योंकि हर व्यक्ति का 2 साल का कार्यकाल होता है। तो आपका कार्यकाल और अधिक यशस्वी बनता रहे, आपकी परिपक्वता, आपकी विचारशीलता समाज को भी एक नया मार्ग देती रहे। और आने वाले समय में साधना के बारे में यही कहना चाहेंगे, साधका साहब दोनों ही अपने अध्यात्म की साधना को प्रारंभ पुष्ट बनाए। इसी मंगल भावना के साथ एक बार साथ संगीत करके और उनके तीनों साथियों के प्रति मंगल कामना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वर्ष तक अच्छा चलता रहे और धर्म संघ के साधना के क्षेत्रों की अच्छी साथ संभाल करती रहे। के साथ किसी जी ने अच्छा रंग लगाया है, आपको पता होगा साधना क्षेत्र की साथी जी चातुर्मास करके आए थे तो लगता था कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, और साथी जी ने तो जाने का मन ही बना दिया था, जानना ही था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ, गुरु कृपा ऐसी हुई कि साथी जी का पूरा चातुर्मास हो गया और पूरा चातुर्मास जो हुआ है तब लग रहा है अगर यहाँ चातुर्मास नहीं होता तो अधूरा पर रहता। आज यहाँ तो मुझे लगता है साथी जी ने साधना में अच्छा श्रम किया था, आप लोग जगह को और जगा दिया। लेकिन ये क्षेत्र जो कहते हैं कि सोया हुआ था और यहाँ पर जो अग्रवाल समाज है वो डाइवर्ट हो रहा था, उदासीन हो रहा था, जुड़ नहीं रहा था, और भाइयों ने कहा महाराज उस समाज को जगाना बहुत जरूरत है। तो संजय आजादी जी ने चातुर्मास से पहले बड़ा भ्रमण किया, 8-10 दिन का समय सिर्फ अग्रवाल परिवार
परिवारों में ही लगाया, उनके घर रहे और उसकी निष्पत्ति आ गई है कि उन परिवारों के सारे बच्चे जवान के लिए आ गए हैं, जवान के लिए आती है, व्याख्यान भी सुनती है और जब तो घर में जब गए पता चला 9 साल हो गए लेकिन उनको नौकार मंत्र नहीं आ रहा है। प्रवचन सुनना तो दूर बात है कि हमने तो पैर ही नहीं लगता है। और साथ ही किसी ने जब देर डाली तो आज इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। तो सचमुच में जो उपस्थिति अग्रवाल परिवार से मास्क बनवा है, अग्रवाल परिवार से जो एक मास्क हमारी जो बहन अग्रवाल परिवार से है उसने कहा था कि आज गिनती में 28 करूंगी। कर्णिकारी जी ने गाड़ी में नाम लिखाया कि बोला 28 तो कर लो, 28 करो। हमने कहा कि तुम पखवाड़ा तो कर लो, उसने कहा हाँ मैं पखवाड़ा कर दूंगी। और दूसरे दिन आप बोल के विराट पखवाड़ा होता कितने दिन का है, तो हमने कहा पखवाड़ा तो 15 दिन का होता है। अरे विराट पखवाड़ा तो मैं कैसे करूंगी, विराट से कर्णिकारी को बढ़ के करके मास्क बन तक पहुंच गई। तो ये प्रेरणा का असर होता है। और जो हर दिन अच्छे कार्यक्रम हुए लेकिन जो पर्यूषण में संवत्सरी महापर्व पर जो रौनक रही, सचमुच में मन प्रसन्न हो गया कि साथी जी का आवागमन है, गुरु कृपा साथी जी पर बरस रही है। तो उसके बाद सुबह का कार्यक्रम तो होता ही था, रात को 300-400 की उपस्थिति होती और साथी जी का 9 तरह का जो विश्लेषण होता, लोग जवाब के लिए भाग चाहते थे कि हमारा मन छूट नहीं जाए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो अवसारा भाषा में जो नहीं दिया, एक कमी रह गई, सब कुछ दिया, तपस्या बहुत हुई, मास खबर बहुत हुए, उपासक साधना शिविर भी लगा, लेकिन बेरा तो एक भी नहीं दिया। लेकिन सातवीं से की राह 2 बेरा में तैयार हुई है। एक घोषणा तो हो चुकी है, संवत्सरी के दिन सातवीं जी ने घोषणा की कि मॉडल टावर की कुबड़िया परिवार की मानसी कुबड़िया जो तैयार हो गई है। और सातवीं जी का जब जन्मदिन था उसने कहा सातवीं जी मुझ मैं तो यही उपहार ले रही कि जल्दी से जल्दी मुझे संस्था डालने का वोट दिखा दीजिए। तो अब सातवीं जी आगे की प्रोसेस करेंगे, मुझे को निवेदन करवाएंगे। एक का नाम डिक्लेयर हो गया है और एक बैग अभी अंडर ट्रेनिंग में है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सारा काम हो सकता है, लेकिन बेरा को तैयार करना बहुत बड़ी बात है। तो ये श्रद्धेय सातवीं जी को कीर्तनपुरा में गिफ्ट मिला है। तो हम चाहते हैं आप लोगों का तो देखा ही है, सातवीं जी के हंसों के दिल में बसा हुआ है, कितना काम किया है। राजपन्ना लाल जी है, याद करते हैं अध्यक्ष को कितना काम किया। अध्यक्ष इधर है, आनंद जी और राजेंद्र सिंह जोड़ी थी और महावीर बिना करके इंतजार करेंगे। रोज आने वाले विकास सब पूरे हैं, सब ये सेक्रेटरी है, सब एक किसी के नाम पे सचमुच में साझा हमेशा ऐसा ही भरा भरा रहे। 100 दिन कौन सा महाराज का दिन आपकी कोई चर्चा नहीं चल रही, मतलब कोई न कोई निमित्त भाई ऐसा काम हुआ, इस समय ऐसा काम हुआ, जो बीच एक तो प्रभाव चौमासो गेड़ तो बीरो कठिन कठिन रूप में उल्लेख है जो सागर आ गया तो कहीं पन्नालाल जी सागर आ गया तो कहीं महेंद्र जी सागर, मतलब निश्चित रूप का मायना कोई बड़ा रूप कहने की बात को नहीं एक अंतर्मंच में बात कर रही हूँ जबकि हमारी सच्चाई है जबकि निश्चित रूप में कोई रूप में 50 दिन का मायने क्यों जुड़ेड़ा 50 दिन का मायना लगभग मतलब दिन का मायना 3 घंटा 4 घंटा पहले भी लागती आपके समय में भी और अब दायित्व है तो कि 10-20 मिनट बेसी लाग जाए कहीं कम लाग जाए, लेकिन निमित्त का मायना जरूर कठिन कठिन वो चालती रहे बात है देखिए कि इस रूप का मायना सब संबंध मिल रहा है काम और आपका दूसरा का माने शिक्षण श्रवण पासक शिविर की क्या व्यवस्था करनी तो पदारा जी खुली छोड़ देड़ी या क्या काम करना है तो भी टाइम का देवेंद्र जी व्यवस्था देखी सारी और खूब अच्छी वो नाम है महेंद्र जी चौरड़िया, जिन्हें नाम बिल्कुल भी शायद पसंद नहीं है पर काम बहुत अच्छा करते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं मुझे लगता है हमारे चातुर्मास से ही उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग आपसे ही मिली है महाराज। हाँ, और व्यवस्थित रूप से इसको प्रसारित भी करते हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा जो परोस रहे हैं, अच्छी सामग्री दे रहे हैं, उसमें
सभा का तो योगदान है ही, पर खुद व्यक्ति का भी समय देना, समय पर आना एक रुचि का विषय है। तो हम चाहते हैं महेंद्र जी तोड़िया इसी तरह आगे बढ़ते रहे। भारत भूषण जी बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं, पर हम चाहते हैं आपका परिवार इसी तरह रवि आदि में जुड़े रहे। आप सबका दायित्व है अपने बच्चों को जोड़ना, और वो जितना जोड़ पाओगे मयंक और प्रियंक, मुझे लगता है महावीर जी ने अपने बेटों को अच्छी रूप से जोड़ा है। आप लोग भी, बहनें भी ध्यान दें, भाई भी ध्यान दें, अगली पीढ़ी को जोड़ लें। अतीत और विकास में हमारे रास्ते के सेवकों को भी याद करना तैयार रहते हैं। और देवेंद्र जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, निर्मल जी बराबर आते जाते रहते हैं, समाचार देते रहते हैं, निर्मल जी का भी समाचार सुनाते रहते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के अच्छे समाचार।